मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 15/3/2023 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। प्रश्न, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर, जो अपनी सर्विस आपे ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। रजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत। ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई यार। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डिनेस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनेस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डिनेस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी हैं, राजाई भी है, वैसे यह देवताओं का धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है, भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ न सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य, यह है भगवान शिवाचार्य, यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन गेरू अपनी माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है, तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापना किया हुआ हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है? तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सही आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है, तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए।
कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। वह शंकराचार्य की स्थापना, यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना। यह राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब हैं जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है, तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वह है हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी सृष्टि का विनाश करना पड़ता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखते हैं और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है। तुम तो स्वयं वह बनते हो, तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग में रह विक्रम विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती हैं इस दुनिया इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु यह ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वह बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है, हम यह हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो, समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में बैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे यह स्मृति आएगी। मन मना भव और सब दर्शन चक्कर की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं, फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। आपे ही चित्र बनाए अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सो पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए, तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वह गुरु लोग तो यह राजयोग सिखला न सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर यानी मिजाज होना चाहिए। बाप के टेम्पर को
देखो कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़ी है। वह तो समझाते हैं, मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को गुलगुल यानी फूल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापिस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना न पड़े। फिर तुम सबको ले जाता हूँ। यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य का ट्रस्ट देखें। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। रात्रि क्लास 28/3/1968। बाप ने समझाया है, ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते हैं यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल देवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में देवी गुण होते हैं, वह भी हैं मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम देवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो व नहीं, वह तो हरेक अपनी गति को जानते हैं। हरेक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। बन बन से इन्हों की रजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। तुम लक्की हो, समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हरेक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पाठ ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं,
ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं ना। पद्मपति नाम भी बाला है। पद्मपति बनते भी गरीब साधारण ही हैं। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पद्मपति कोई है 100 भी एक जन्म के लिए। करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, देवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना। जो गोल्डन एज में थे वहीं आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गाठ तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीत समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कलप कलप रिपीट होती रहती है। सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप यह सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या। इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपना मिजाज यानी टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल यानी फूल बनाना है। नंबर 2, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुवन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यह स्मृति भी एक तावीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। ओम शांति।